हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू एंड फीचर्स रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो होता क्या है। वैल्यू एडिड टैक्स मतलब हमारे एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारे प्रोड्यूसर है जो भी प्रोडक्शन करे उसकी हर स्टेज पर ये वैल्यू एडिड टैक्स लगता है जब तक कि ये कंज्यूमर या रिटेलर तक नहीं पहुँचती तब तक। और मतलब ये गुड्स और सर्विसेज पर मतलब बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, उनकी रेट के अकॉर्डिंग लगता है ये। और जो हमारा वैट है वो किन कंपनियों पर लगता है जिनकी जो फाइनेंशियल ईयर में जो उनकी एनुअल टर्नओवर हो 5 लाख या उससे ज़्यादा की होती है, तो उस पर क्या होता है कि वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है वो हमारा ब्रॉड बेस्ड टैक्स है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज गुड्स आ जाते हैं जिनका प्रोडक्शन होता है और उन पर ये हमारा वैट लगता है। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम, या फिर जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पर लगता है हमारा वैट। इसमें हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो ये ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटीज में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज आ जाती हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड प्रिंसिपल, मतलब इसमें वैल्यू जो ऐड होती है उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा वैट लगता है हर स्टेज पर। सब्सिट्यूट फॉर अदर टैक्सेस, जैसे हमारा एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, मतलब उनका सब्सिट्यूट है, उनका एक तरह से मतलब उनकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद लेस चांस ऑफ टैक्स इवेजन, मतलब कोई भी कंपनीज है वो इसमें टैक्स को बचा नहीं सकती क्योंकि इसमें हर स्टेज पर मतलब कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू ऐड होगी और उस पर टैक्स लगेगा। तो इसमें मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा एक तरह से, तो टैक्स भी नहीं बचा सकते। सिंपल टू एडमिनिस्टर, मतलब आसानी से इसको हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट है ये, क्योंकि हर स्टेज का हमें तब दिख जाएगा कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा। उसके बाद मल्टी स्टेज है, मतलब मल्टी स्टेज कैसे है कि ये जब तक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या रिटेलर तक मतलब प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तब तक ये हमारा हर स्टेज पर लगेगा। मल्टी स्टेज है। ट्रांजैक्शन टैक्स है, मतलब ये चाहे बिजनेस से बिजनेस के बीच में, बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में हो रही हो ट्रांजेक्शन, तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इसको टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब कैसे ये जो हमारा ट्रांजैक्शन टैक्स भी है, ट्रांजैक्शन के बेस पर मतलब ये टैक्स लगेगा। एक तरह से इसको ट्रांजैक्शन टैक्स भी कह सकते हैं। डोमेस्टिक कंजप्शन, मतलब कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट उन पर भी हमारा वैट लगेगा। तो इसलिए जो हमारे ये क्या एक तरह से डोमेस्टिक कंजप्शन पर भी लगता है, मतलब उनको हम जैसे रॉ मटेरियल मंगवा रही कोई कंपनी बाहर से तो उसको यूज़ कर दिया तो उस पर भी हमारा वैट लगेगा एक तरह से। तो और जो हमारा वैट है वो निकलता है कैसे, आउटपुट टैक्स में से माइनस कर देते हैं हम इनपुट टैक्स को। जितना हमारा मतलब हमने जितना हमें मतलब रिसीव हुआ है और जितना हमने पे किया है उसमें से रिसीव वाला माइनस कर देते हैं टैक्स, तो हमारा वैल्यू टैक्स निकल जाता है। ये हमारा हर स्टेज पर निकालते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा टैक्स है सर्विस टैक्स। उसके फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले हम उसके सर्विस टैक्स को देख लेते हैं कि सर्विस टैक्स है क्या। जो हमारा सर्विस टैक्स है वो हमारा होता क्या है, जो हमारी सर्विसेज पर लगता है, जो सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को पे करता है। और इसमें कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे टैक्सेबल होते हैं उन पर हमें देना पड़ता है। और जो हमारी सर्विस टैक्स होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये हमारा लगता है जब हमारी टर्नओवर जो होती है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा की होती है फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी की, तो उस सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता है और उसकी टर्नओवर ज़्यादा है 10 लाख से। तो इसके फीचर्स क्या क्या है सर्विस टैक्स के। सबसे पहला लीवेबल ऑन टैक्सेबल सर्विसेज, मतलब जो टैक्स जिस पे लगना है तो उस पर ये लगेगा हमारा सर्विस टैक्स। उसके बाद वैल्यू कैलकुलेटिव, मतलब जो हमारी टोटल वैल्यू है वो सर्विसेज की वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, जो हमारे सर्विस टैक्स रूल है 2006 उसके अकॉर्डिंग। और जो हमारा सर्विस टैक्स है वो हमारा आया कब तक, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 1994 है तब आया था हमारा सर्विस टैक्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स जो हम करेगा हमारा सर्विस प्रोवाइडर पे, तो वो सर्विस टैक्स रूल 1994 के अकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद है क्रेडिट ऑफ, जैसे हमें क्रेडिट रिसीव होते हैं जैसे जीएसटी में भी होते हैं, तो उसी तरह से जो हमारा सर्विस टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में भी क्रेडिट रिसीव होते हैं गुड्स और सर्विसेज पर। वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमारा कैनवाट क्रेडिट रूल्स में 2004 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये हमारे जो हम फीचर देख लीजिए हमारे एक तरह से प्रोविजंस भी है सर्विस टैक्स के। इसमें हमारे जो क्रेडिट मिलते हैं, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर जब वो टैक्स पे करेगा तो उसको जो क्रेडिट मिलेगा उसको उतना अमाउंट कम देना पड़ेगा और ये क्रेडिट हमें
इनपुट और आउटपुट के बेस पर रिसीव होते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को या किसी पर्सन को, मतलब जो सर्विस दे रहा है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर, मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया कोऑपरेटिव एसोसिएशन अगर वो मेंबर्स को, तो वो भी हमारी टैक्सेबल होगी, मतलब सर्विस पर भी टैक्स लगेगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ स्टैचुरी एक्टिविटीज़, मतलब जो भी हमारी मतलब कोई भी स्टैचुरी एक्टिविटीज़ कोई भी पर्सन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उस पर जो हमारा सर्विस टैक्स है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है एक तरह से वो करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बेशक वो सर्विस दे रहा हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये एक तरह से प्रोविजंस थे इसको फीचर्स भी कह सकते हैं जो हमारा सर्विस टैक्स है उसके। लेकिन आजकल जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे सर्विस टैक्स और जो हमारे ये वैलिडरी टैक्स, मतलब ये दोनों टैक्स आजकल नहीं लगते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज होना और ये आजकल भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जो हमारा सर्विस टैक्स होता है उसकी रेट कितनी है 15%, मतलब जो लास्ट में हमारा लगा था 15% के अकॉर्डिंग उसकी रेट थी। लेकिन जो हमारा वैट है उसमें हमारा नील भी होता है, कुछ गुड्स पर नील होता है हमारा, जैसे कि नील हमारा इसके अंदर हमारा जैसे सोल्ट हो गया। और जो हमारे दूसरे नंबर पे हमारा लगता है 1%, जिसमें हमारा 1% वैट लगता है, उसके अंदर हमारी प्रेशियस मेटल्स आ जाती है, जो हमारी बहुत कीमती मेटल्स होती है जैसे कि सिल्वर गोल्ड, इन पर लगता है। उसके बाद जो हमारा लगता है 4 to 5% वो हमारा लगता है ऑयल पर, किन किन पर लगता है ऑयल और दवाइयों पर लगता है 4 to 5%। मतलब इस तरह से क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी, मतलब इसमें जो 4 to 5% जैसे हमारे जो कंज्यूमर गुड्स होती है, मतलब एक तरह से डेली टाइप के, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के वाइज जो हमारी रेट डिवाइड कर रखे हैं वैट के अंदर। कुछ प्रोडक्ट्स पर मतलब वो ज़्यादा रेट भी है, तो ये प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में है, मतलब है कुछ एग्जेम्प्टेड भी है इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई भी स्टेट्स है वो वैट को चार्ज करती है, मतलब थोड़ी बहुत डिफर भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर रेट्स जो होते हैं हमारी वो इक्वली रहती है, इक्वल लेवल पर ही रहती है। और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं हमारे, जो हमारा वैट होता है ये गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है जो हमारा वैट है। और जैसे हमने देखा कि आज की वीडियो में हमने इनडायरेक्ट टैक्स के सर्विस टैक्स और ये देखिए, लेकिन आज का तो ये जीएसटी आ गया है जो हमारा 2017 में आया था, तो उसके बाद से ये इनडायरेक्ट टैक्स यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। और ये कई जगह मतलब पूछ भी लिए जाते हैं, इनकी हमें बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, इनके प्रोविजंस भी पता होने चाहिए। थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।